नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। कहां से? बिहार के लखीसराय से। बिहार के लखीसराय से 24 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 30 लाख में दूसरे की जगह परीक्षा देने का सौदा कर लिया गया। सॉल्वर गैंग में मेडिकल के छात्र भी शामिल हैं। बायोमेट्रिक कंपनी के भी 14 कर्मचारी, बायोमेट्रिक कंपनी जिसे एनटीए की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी, इसके भी कर्मचारी मिलीभगत में शामिल हैं। लेकिन नाम के आधार पे ही हम लोग स्टार्ट किए हसनपुर से। टोटल 4 सेंटर था, हमारे स्पीक्यू साहब थे। उसमें से एक संदिग्ध हम लोग को यहाँ पे हसनपुर हाई स्कूल के प्रांगण में वो दिखा, लाइन में लगा हुआ था। उसको हम लोग अपने सामने में बायोमेट्रिक करवाए और बहुत बार प्रयास के बावजूद उसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ऑथेंटिकेट नहीं हुआ। फिर उसे कड़ाई से पूछताछ किया गया। पहले तो बहुत देर तक इधर उधर का बात किया, लेकिन बाद में वो बताया कि हम बदला में बैठे हैं। फिर उसके बाद एक कड़ी से दूसरे कड़ी जोड़ते जोड़ते इतना टोटल 7 वहाँ पे स्कॉलर पकड़े गए हैं जो केंद्रीय विद्यालय में। और चलिए अब आपको बताते हैं कि नीट परीक्षा के बीच सॉल्वर गैंग का कैसे भंडाफोड़ हुआ और कौन कौन अभी तक पकड़ा गया है। बिहार के लखीसराय में सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। 3 परीक्षा केंद्रों से सॉल्वर गैंग पकड़ा गया। सॉल्वर गैंग से जुड़े 24 लोग गिरफ्तार अभी तक किए गए। बायोमेट्रिक कंपनी के 14 स्टाफ भी शामिल हैं, ऐसी खबर आ रही है। परीक्षा में बैठने के लिए 30 लाख में यह पूरा सौदा किया गया। सॉल्वर बिहार और यूपी के मेडिकल कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। गैंग का सरगना अर्पित गया मेडिकल कॉलेज का छात्र है। 2024 में पेपर लीक में भी अर्पित का नाम सामने आया था और अब एक बार फिर से वो सामने आया। अब आपको बताते हैं कि बिहार के लखीसराय में नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग कैसे पकड़ा गया। दरअसल शक होने पर सबसे पहले मयंक कश्यप को हसनपुर सेंटर से गिरफ्तार किया गया। पीएमसीएच का छात्र मयंक बायोमेट्रिक कंपनी का स्टाफ बनकर परीक्षा सेंटर में घुसा था। झांसा देकर देखिए। मयंक से पूछताछ के बाद 3 परीक्षा सेंटर से सॉल्वर गैंग के दूसरे सदस्य फिर गिरफ्तार किए गए। मयंक से पूछताछ के बाद बायोमेट्रिक कंपनी के 14 स्टाफ को भी गिरफ्तार किया गया है। और देखिए पटना से संवाददाता रुपेश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुपेश, बहुत ही हैरानी की बात है कि सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे, भारी संख्या में सुरक्षा बल को शामिल किया गया, लेकिन उनको भी चकमा देकर बायोमेट्रिक स्टाफ के साथ मिलीभगत करके ये लोग अंदर दाखिल हो गए। देखिए करुणा, इसी को कहते हैं तू डाल डाल तो हम पात पात। सरकार अपनी तैयारी कर रही है। वायुसेना के विमान से प्रश्न पत्र लाया जा रहा है। इतना हंगामा बरपा हुआ है। सरकार की तैयारी अपनी जगह चल रही है और ये जो शिक्षा माफिया हैं ये अपनी तैयारी कर रहे थे। इनको जरा भी खौफ नहीं है। इनकी हिम्मत देखिए, इनकी हिमाकत देखिए कि इतने हंगामे के बावजूद ये अपनी तैयारी में लगे हुए थे और सफल हो भी जाते, लेकिन एक चूक हुई और भंडाफोड़ हो गया। सतर्क थी पुलिस, सतर्क थी, पूरी एजेंसियां सतर्क थी। लिहाजा नहीं तो इसी बिहार में 2024 में प्रश्न पत्र लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद से परीक्षा रद्द हुई, इतना हंगामा हुआ। बिहार में 2 साल पहले इतना हंगामा हुआ, उसके बाद से इतने स्तर पर तैयारियां, सुरक्षा की तैयारियां कहा जा रहा था कई लेयर पर किया गया है। सारी बातें परीक्षा माफियाओं को, इन फर्जीवाड़े करने वाली इस गैंग को भी पता था। बावजूद इन्होंने अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपनी हिम्मत में कहीं इनको कोई कमी नहीं आई। अब सोचिए इनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम की करने वाली जो कंपनी है वहाँ से इन्होंने साठगांठ कर ली और उसका कर्मी बन करके ये सेंटर में अंदर चले गए। पूरी प्रक्रिया करुणा आपने बताई है, लेकिन सबसे अहम ये है जांच एजेंसियों के लिए वो ये पता लगाए। एक जिले के 3 परीक्षा केंद्रों का यह मामला सामने आया है, क्योंकि एक जो सबसे पहले पकड़ाया उसकी पूछताछ के आधार पर।